हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 4। बच्चों क्लास 12 से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ अलग चीजें भी पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, क्योंकि अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं समझते हैं तो फिर आप इसके जो सवाल होंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी बच्चों। इसलिए हम सोचते हैं कि पहले उन चीजों को पढ़ाया जाए जो उससे रिलेट कर रही हो। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं इंटरवल्स बच्चों। इंटरवल्स हम इसलिए लेकर आए हैं बच्चों की इस जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें इंटरवल का बहुत यूज है। अगर आप इंटरवल्स में के बारे में नहीं पढ़े हुए हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं और उसका यूज कैसे किया जाता है और उसको कैसे रीड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरवल्स में आइए देखिए, पहला इंटरवल्स भी बच्चों वैसे तो टू टाइप्स के भी होते हैं, टू टाइप्स के ही होते हैं, बट जो है सेमी क्लोज सेमी ओपन आ जाता है तो उसकी वजह से आप 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरवल्स दो तरह के ब्रैकेट यूज हमको करने होते हैं, क्लोज इंटरवल का, दूसरा है ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, एक क्लोज इंटरवल होता है, दूसरा ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने कोई एलिमेंट मान लिया ए और बी, एक कोई एलिमेंट मान लिया ए और बी, ये कोई दो एलिमेंट है बच्चों जो कि रियल नंबर का सेट से आए हुए हैं। कहां से है? रियल नंबर सेट। ये बात याद रखिए बच्चों, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेट से ही लिए जाते हैं। अब वो सेट किसका हो सकता है? नेचुरल का, रियल का, इंटीजर्स का, ये बच्चों उसमें दिया रहता है बुक में। लेकिन अभी हमने फिलहाल यहाँ पे लिया है रियल नंबर का सेट, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर तो हमने ले लिया, लेकिन इंटरवल्स होते क्या है बच्चों? इंटरवल्स क्या होता है कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच की जो वैल्यू होती है या उन वैल्यूज को भी शामिल करके हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। यानी किसी भी दो वैल्यू के बीच का जो दायरा होता है ना उसको इंटरवल्स बोला जाता है बच्चों। तो उसके अंदर आने वाले जितने एलिमेंट होते हैं वो उनके बीच में या उनको भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे मैंने पहला वाला लिया है क्लोज इंटरवल बच्चों, तो दो एलिमेंट है, आर से बिलोंग करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ले ली, मान लिया कि ए जो है बी से क्या है, ए जो है बी से छोटा है, यानी ए लेस देन बी, यानी बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी क्या है? अपर लिमिट है बच्चों, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी तो यहां खत्म हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखना है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जब भी हम कोई इंटरवल्स लिखते हैं तो पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद ही बड़ा वाला लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद हमें क्लोज इंटरवल को डिनोट कैसे करना है, प्रदर्शित कैसे करना है बच्चों। ये देखिए एक बिग ब्रैकेट होता है, उसके थ्रू हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ए कॉमा बी, हमारे पास दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, फर्स्ट एलिमेंट ए है और लास्ट एलिमेंट बी है, उनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे बच्चों ना वो हमारे क्लोज इंटरवल में आएंगे, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए यहाँ पे क्लोज लगाने का मतलब है कि ए और बी के एलिमेंट को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा बच्चों। क्या कर लिया जाएगा? इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसको कैसे रियलाइज करेंगे बच्चों? जैसे मैंने माना कि हमारे पास एक एक्स है, एक्स क्या है बच्चों की एक्स एक मतलब एक सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्स सच दैट कि जो एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों ना वो ए और बी के बीच में तो होगी, लेकिन हम ए और बी को भी काउंट करेंगे। इसलिए हमने लिखा है ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी इसमें कहीं ना कहीं आपको ए और बी भी रीड करना होगा, यानी ए और बी को भी इंक्लूड करना होगा। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको दूसरे टाइप से बच्चों लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है बच्चों, तो ए कॉमा बी मैंने इसको नंबर लाइन पर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा भी आपको। देखिए एक नंबर लाइन आप बना लीजिए, उसके बाद आपने क्या किया, ए और बी दो एलिमेंट ले लीजिए, ए यहाँ पे लगा दीजिए, बी यहाँ लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि छोटा एलिमेंट पहले रखा जाएगा और बड़ा एलिमेंट बाद में रखा जाएगा बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देखिए इसको हमने डार्क कर दिया है क्योंकि ए और बी को हमें शामिल करना है। तो हम इस नंबर लाइन जो होगी ना वो ए और बी को भी ले लेगा, इसलिए हमने इसको भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने गहरा सा एक डार्क बना दिया है ताकि आप इसको पहचान सकें कि ए और बी का जो एलिमेंट होगा उसको भी शामिल किया जाएगा एक्स में। तो एक्स का जो एलिमेंट होगा बच्चों ए और बी के बीच में तो होगा, लेकिन कहीं कहीं ए और बी को भी काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ये रहा हमारा क्लोज इंटरवल बच्चों। तो क्लोज इंटरवल आपने सीख लिया। अब हम आते हैं ओपन इंटरवल पे बच्चों। तो ओपन इंटरवल क्या होता है बच्चों? ये इसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है बच्चों। सबसे पहले जानिए, इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए होता है और लास्ट एलिमेंट हमारा बी होता है, उसके बीच जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वे सभी हमारे इंटरवल्स होते हैं ए और बी के बीच में।
तो इसमें ए और बी को शामिल नहीं करना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, x सच दैट x के एलिमेंट वे होंगे जो ए और बी के बीच में आएंगे, x के एलिमेंट वे होंगे जो ए और बी के बीच में आएंगे, उसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। बच्चों याद रखना है ए और बी को इसमें शामिल इंक्लूड नहीं करना है, यानी एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब इसको बाहर रखना है, सिर्फ ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, नंबर लाइन लिया हुआ है, उस पर हमने ए और बी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने क्या किया, हमने सर्किल बना दिया बच्चों। सर्किल में हमने दिखाया है कि जो नंबर लाइन है कहीं ना कहीं ए और बी को टच नहीं कर रही है, इसलिए ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट इसके बीच जितने आने वाले नंबर्स होंगे उन सभी को लिया जाएगा और लिखा जाएगा एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, तो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल भी हो गया और ओपन इंटरवल भी हो गया। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। बच्चों बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं सोचना इसके बारे में। देखिए सेमी क्लोज्ड है तो आप क्या करो, एक तरफ से क्लोज लगा दो, दूसरी तरफ से ओपन कर दो, या फिर आप सेमी ओपन इंटरवल भी कह सकते हो। क्या करेंगे, एक तरफ ओपन कर दिया, दूसरी तरफ क्लोज कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, हम ये भी तो कर सकते हैं, इधर से क्लोज कर दें इधर ओपन कर दें, तो क्या वो सेमी क्लोज नहीं होगा बेटा, वो भी होगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड एक जैसे ही होते हैं बच्चों। तो इस पे आपको ज्यादा नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है किसको इंक्लूड कर रहा है किसको एक्सक्लूड कर रहा है। यानी जहां पे क्लोज आएगा बच्चों तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा और जहां ओपन आएगा वहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो देखिए क्लोज कर लिया यहाँ पे, तो ए कॉमा बी का जो एलिमेंट होगा एक्स सच दैट कि जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों ए और बी तो हमने बताया है कि ये इंटरवल्स है, ये हमारे दो इंटरवल्स हैं, जिन इंटरवल्स को ही हम दो नंबर के बीच के जो नंबर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं बच्चों। तो ये हमने बार बार बताया, ये आप समझ लीजिए। तो ए कॉमा बी क्या है, क्लोज इंटरवल आपने लगाया, तो इसका मतलब है बच्चों कि एक्स में ए की वैल्यू को काउंट किया जाएगा। तो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए से बड़ा लेना है बी से छोटा लेना है, तो लेस देन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी आखिरी है और ए स्टार्टिंग है, और कहीं कहीं इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो बच्चों इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए लेस देन और इक्वल टू लगा, लेकिन इसमें इक्वलिटी नहीं लगा है, केवल लेस देन लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि बी को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे। तो x की वैल्यू a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b हो जाएगी बच्चों। अच्छा इसका दूसरा तरीका लिखने का बच्चों ये भी हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b ओपन इंटरवल। ध्यान रखिए इसी को बोलते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा तरीका, अगर से इधर से मान लीजिए क्लोज लग गया तो क्या होगा, तो x सच दैट x अगर इधर क्लोज लगा है तो इस वैल्यू को शामिल कर लिया जाएगा, इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए इधर से ओपन हो जाएगा इधर से क्लोज हो जाएगा, और इसका दूसरा तरीका लिखने का ये हो सकता है होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसको अगर हम नंबर लाइन पे ले बच्चों तो देखिए ए को इंक्लूड कर रहा है तो ए को कहीं कहीं हमने डार्क कर दिया है, डार्क सर्किल में रखा हुआ है, और बी को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसको लिखने का तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स का मान ए से बड़ा हो सकता है और ए को भी शामिल करना है पर बी को शामिल नहीं करना और बी से छोटा रखना है, क्योंकि इन दोनों नंबरों के बीच की जो सीमा होती है उसी को हम बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, इंटरवल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद इधर आइए, इसमें b को शामिल किया था तो x लेस देन और इक्वल टू, देखिए इक्वलिटी का साइन b पर आ गया और a से बड़ी वैल्यू है तो इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को ये भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हमने नोट पॉइंट में एक बात लिखी हुई बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इंफिनिटिव से लेकर माइनस इंफिनिटी, जो इंफिनिटिव होता है और माइनस इंफिनिटिव होता है, ऑलवेज हैज एन ओपन ब्रैकेट। ये हमेशा क्या रहते हैं, ओपन ब्रैकेट में रहते हैं बच्चों। इसमें कभी भी आप बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये वाला ध्यान रखिए, क्योंकि इंफिनिटिव आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इंफिनिटी आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में ही रखेंगे हमेशा, चाहे वो इंफिनिटी हो चाहे फिर वो माइनस इंफिनिटी हो बच्चों। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कुछ लिए हुए हैं बच्चों आपको और अच्छे से समझाने के लिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसके माध्यम से हम और आपको क्लियर कराएंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 जब हम इसको नंबर लाइन पे लेंगे बच्चों तो हम एक रियल लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। उसमें हमने देखा कि x का मान 1 से बड़ा बच्चों, ग्रेटर का मतलब होता है जिसकी तरफ ये साइन खुला है बच्चों वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी x बड़ा है 1 से। तो x 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा जितना एलिमेंट होगा बच्चों राइट में जाएगा ना, 1 से छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी, राइट में वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। तो x की वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 देखिए मैंने क्या किया है, 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों, क्योंकि इस पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता तो हम यहाँ पे डार्क कर लेते सर्किल। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है और हमको इधर जाना है बच्चों, इधर जाना है
इस साइड जाना है, ठीक है। तो कहां तक जाना है ये तो कोई उसने बताया ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव जाना है, प्लस इन्फिनिटिव जाना है, क्योंकि राइट में तो प्लस वाली संख्या होती है ना, तो आप प्लस इन्फिनिटिव जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ प्लस इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बच्चों ये मेंशन करते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा। देखिए ओपन क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए हमने यहाँ पे जो है सर्किल बना रखा है, उसमें हमने इसको टच नहीं किया हुआ है। तो 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में मैंने आपको बताया है कि हमेशा ओपन ब्रैकेट ही इस्तेमाल करना है बच्चों, ठीक है। यूज कौन सा करना है, ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1 इन्फिनिटी। अच्छा मैंने दूसरा एग्जांपल लिया बच्चों, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो, तो हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है। तो 3 से बड़ी कहां तक लेनी है, मतलब प्लस का इनफाइनाइट तक, तो राइट साइड में चलना है, 3 से इन्फिनिटी हो गया। बच्चों इसमें 3 को इंक्लूडेड करना है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आया हुआ है बच्चों, उसकी वजह से हमको 3 को भी लेना पड़ेगा, 3 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखिए इधर हमने क्या बनाया है, बिग ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए 3 लिखा और इन्फिनिटी को टच नहीं करना है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट हमेशा इस्तेमाल करना है, इसलिए वहां ओपन रहेगा। अच्छा बच्चों बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों, आप अच्छे समझ जाएं, केवल वीडियोस को आप पॉज करके मत, मतलब वीडियो को आगे बढ़ा मत देखिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। x लेस देन 4, x की वैल्यू अगर 4 से छोटी होगी बच्चों, 4 से छोटी यानी 4 से कम, यानी 4 से अगर कम है तो आप लेफ्ट साइड में जाओ, और लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव साइन की ओर जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप हम देखें कहां से कहां तक जाएंगे, 4 से छोटा तो बोल दिया लेकिन कहां तक है ये नहीं बताया, तो हम 4 से माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखिए 4 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आया है, तो इसको मतलब इसका लेफ्ट में जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू, और याद रखिए बच्चों सबसे पहले हमें छोटा एलिमेंट ही लिखना है, उसके बाद हमको बड़ा एलिमेंट लिखना है। कितने लोग होते हैं पहले 4 लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, उधर गलत हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि पहले लोअर फिर अपर, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर सबसे छोटा कौन है, माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद 4, ये ध्यान रखना, क्योंकि और दोनों ही एक्सक्लूड रहेंगे, इसके बीच के जितने इंटरवल्स, जितनी वैल्यूज होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन ये वैल्यूज दोनों नहीं आएंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। माइनस इन्फिनिटी टू 4, ये कौन सा ब्रैकेट हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है x लेस देन आर इक्वल टू -2, तो -2 तो आपने लिया और इक्वालिटी का साइन है तो इसको भी शामिल करना पड़ेगा। -2 से छोटा तो आप जैसे से -2, -3, -4, -5 इस तरह की वैल्यूज में आप क्या होगा, लेफ्ट साइड में चलते चले जाओगे, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। कहां तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा होगा, फिर उससे छोटा -2 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा क्या है, -2 है बच्चों। ध्यान रखिएगा क्योंकि -2 कहीं कहीं पॉजिटिव नंबर जीरो के बाद वाली संख्या के करीब है, इसलिए हम इसको जो है इससे बड़ा मानेंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है क्योंकि सबसे लास्ट में है, माइनस इन्फिनिटी सबसे पहले लिखेंगे, फिर -2। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, तो ओपन लगाया, इधर आपने क्लोज कर दिया क्योंकि इसको शामिल करना है, इक्वालिटी का साइन है। अब हमने क्या किया बच्चों, दो ले लिए, देखिए x लेस देन आर इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन 3। हम आपको अच्छे से अच्छे समझाना चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना कभी इनइक्वालिटी के साइन में कभी, और ना ही इंटरवल्स में आपकी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो x लेस देन आर इक्वल टू -2 में क्या करना है बच्चों, -2 से छोटा, देखिए -2 से छोटा और -2 को भी शामिल करना है, इक्वालिटी का साइन आया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। देखिए मैंने ऊपर एरो बना रखा है ताकि समझाने के लिए, इस वाले वैल्यू को तो शामिल करना ही है, लेफ्ट में जाना है, कहां तक जाना है, लेफ्ट में जाना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने बोला x ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो बच्चों, तो 3 देखिए यहाँ पे है, और 3 को शामिल नहीं करना है तो राइट में जाना है, प्लस इन्फिनिटी देखिए ऊपर भी हमने समझा रखा है, ठीक है। तो अब हमें करना है क्या बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू -2, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं करना है, ये देखिए एरो, माइनस इन्फिनिटी टू -2 हो गया, x बिलोंग्स टू, x हमेशा इन्हीं एलिमेंट के बीच में रहता है, ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं वो x की तो होते हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, और -2 को देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है, इक्वालिटी का साइन है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो -2 को शामिल करना है, क्लोज ब्रैकेट लगाना है बच्चों। अब फिर हमने यूनियन लगाया हुआ है, आपको पता है यूनियन क्या होता है, यूनियन जो होता है, जो सेट होते हैं उसका एक समुच्चय होता है, मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं होता है, तो आप वो भी एलिमेंट लिखेंगे तो यूनियन यूज करेंगे। यूनियन में एक बात याद रखना है बच्चों कि जब भी आप एलिमेंट ले तो कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनियन में देखिए फिर से हमने क्या लेना है, यूनियन लगा के आगे वाला जो नेक्स्ट इंटरवल है वो लेना है 3 टू इन्फिनिटी, तो 3 को शामिल नहीं करना, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे 3, इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फिनिटी हो गई, ये x की पूरी वैल्यू, ये इसका सॉल्यूशन हुआ बच्चों,
ये इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। अब हमारे पास 6 नंबर आया हुआ है x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 3। तो बच्चों ये तो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि x का मान अगर 6 से छोटा है तो 6 से छोटा आप नंबर लाइन बनाइएगा पहले, तो आप पहले 6 ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा, लेकिन 6 लीजिएगा तो इक्वालिटी का साइन नहीं आया हुआ है, देखिए यहाँ पे केवल 6 पे गोला कर दिया है, यानी कि एक सर्किल बना देना है, टच नहीं कराना है। फिर उसके बाद x ग्रेटर देन 3 लेना है, यानी दो ही नंबर तो है 6 और 3, तो पहले 3 आएगा बाद में 6 आएगा, तो 3 को भी टच नहीं करना है, तो यहाँ पे 3 ले लिया। अब बच्चे एक बात समझना हमको, x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, और 6 को शामिल नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो 6 से छोटी मतलब 6 लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा, तो देखिए मैंने बनाया हुआ 6 को शामिल नहीं करना, लेफ्ट में जाएंगे, कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी, कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक, 6 से माइनस इंफिनिटी। वहीं पर 3 से बड़ा, 3 से ग्रेटर लेना है बच्चों, तो 3 को शामिल नहीं करना है, x ग्रेटर देन 3, तो ये भी तो 3 से कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो कहने का मतलब हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं हमारा इसके बीच में तो आ रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, उसके बीच में जो कॉमन वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3 और 6, 3 और 6, ये देखिए ना, इतनी ऊपर और इतनी नीचे, हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो जो कॉमन होता है वही x का आंसर होता है बच्चों, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 3, 6।